सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जो इस दुनिया में हर किसी के लिए परेशानी बना पड़ा है। बिकॉज ऑफ इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पर वो एक ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से इंसान कुछ कर ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग हमें इतने गंदे थॉट, इतने गंदे विचार हमें भेजता रहता है कि हम जो इस दिमाग को प्रोडक्टिव यूज़ में लाना चाहते हैं, उस यूज़ में हम कभी ला ही नहीं पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि जब तक हम हमारे दिमाग से काम नहीं करेंगे, हमें पता है कि इस काम से हमें सक्सेस मिलेगी, पर उस काम में हम कभी अपना दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस काम में हमें सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग तो अलग ही थॉट में, एक अलग ही विचार में जा रहा है। अब ऐसा क्यों जा रहा है? कोई बात नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे, पर पहले हम बात करते हैं आज के आधुनिक युग की। क्योंकि दोस्तों, जितनी टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ 30 से 25 साल में की है ना, उतनी ग्रोथ तो पहले के 2000 साल में भी नहीं की। क्योंकि इस आधुनिक काल के अंदर जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, आई थिंक इंसान ने ही टेक्नोलॉजी को ग्रो करवाया है, और आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि इंसान को भी पीछे छोड़ रही है। उसी के अंदर से एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप और मैं, हर कोई उस टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप जो भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, मान लीजिए लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, या फिर आपका टैबलेट है, कोई भी ऐसा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसको आप नेट एक्सेस करते हैं या नेट चलाते हैं, ठीक है। आपने उस डिवाइसेस पे ध्यान दिया होगा कि आप कभी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते देखते अचानक से आपके पास में एक ऐड आ जाता है बीच में। अब वो ऐड कैसा होता है? उसमें तरह तरह के ऐड होते हैं। यूट्यूब वीडियो जब भी हम वीडियो ऑन करते हैं, तो उसमें अलग अलग ऐड आते हैं। जैसे कभी टिकटॉक का ऐड आ जाता है, कभी वीगो का आ जाता है, कभी नेटफ्लिक्स का आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों के ऐड आता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोसेस के ऊपर आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आ जाता है, लोन देने वाली कंपनी, फाइनेंस कंपनी का ऐड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी के पास में ऐड आता है कि मोटिवेशनल कोर्सेस ले लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेस ले लीजिए। इसके अलावा किसी के पास में गलत तरीके के ऐड भी आते हैं, जिसके अंदर बहुत गलत तरीके की वीडियोस भी दिखाई जाती है। यूट्यूब के अंदर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? जबकि हम यूट्यूब में बहुत अच्छी वीडियो देख रहे होते हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होते हैं, पर अचानक से बीच में एक ऐसा ऐड आ जाता है जो हमारे माइंड को पूरा का पूरा उस वीडियो से अलग करके चला जाता है 1 सेकंड के अंदर। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे डिवाइस के अंदर हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र, कुछ भी हम यूज़ करते हैं जिसमें हम नेट एक्सेस करते हैं, जिसमें हम कुछ सर्च करते हैं। वहाँ पर अगर हम गंदी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, उस तरह वाली वेबसाइट के बारे में आप समझ गए होंगे, आप उस तरह की वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, या फिर आप इंस्टा पर कुछ ऐसी पिक्स को लाइक कर रहे हैं उस तरह की, वही। और अगर फेसबुक पर ऐसी कुछ प्रोफाइल वगैरह सर्च कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप देखिएगा यूट्यूब तो आपको इस तरह के ऐड देगा, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, एंड इस तरह की कुछ मूवीज़ के ऐड दे देगा, या इस तरह के कुछ अलग अलग जो बहुत सारे ऐप हैं, जैसे वीगो है और बहुत सारे ऐप्स हैं, तो उनके अंदर जो इस तरह की जो गलत वीडियोस बनती है, कुछ गलत टॉक होता है, उस तरह के ऐड आपको यूट्यूब दे देगा, ठीक है। एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आपको सजेस्ट टू यू में जाओगे आप, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट दिखाएगा जिसमें उसी तरह की प्रोफाइल होगी, उसी तरह के जो आपने सर्च किया है, जिस वेबसाइट पर आप उस तरह की जो वेबसाइट पर गए हो आप, उस तरह इस तरह वो समझ जाइए आप, नॉर्मल सी बात है। तो उस तरह की जो वेबसाइट पर गए हो, है ना, तो वैसे ही आपको इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए सजेस्ट कर देगा कि इन अकाउंट को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक भी आपको ऐसे ही कुछ लोगों की स्टोरी दिखाने लग जाएगा, ऐसे ही कुछ लोगों को फॉलो करने के लिए दिखाने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आप, मैं, बल्कि इस दुनिया में हर कोई एक टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी जो है ना, हमारे पूरे डिवाइस को एक्सेस करती है। हम डिवाइस में क्या सर्च कर रहे हैं, किस टाइम पर क्या बात कर रहे हैं, किस टाइम पर किस बारे में बात कर रहे हैं, उस पूरी बात को उस टेक्नोलॉजी ने एक एक पॉइंट सर्च किया हुआ है। उस टेक्नोलॉजी का नाम जानना चाहेंगे आप? उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी।
AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है और इसको जिसने बनाया है ना, वो हम इंसान ही है। ठीक है, हम इंसानों ने ही इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इतनी पावरफुल है कि आप अपने डिवाइस में कहीं पर भी, किसी भी जगह पर कुछ भी सर्च कर रहे होंगे, ये आपके पूरे डिवाइस को उसी चीज़ से भर देगी। अगर आपने कभी इंश्योरेंस के बारे में सर्च किया किसी वेबसाइट पर, तो आपके पास में ऐड आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज़ का, एंड वहाँ पे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर भी ऐड आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जब इंसान के पास में इतना दिमाग है, तो सोचिए इंसान को जिसने बनाया है, उस शक्ति, उस पावर के पास कितना दिमाग होगा। एक बार सोच के देखिए दोस्तों। इंसान ने तो ये टेक्नोलॉजी अभी ही डेवलप की है, पर उस भगवान ने, उस ईश्वर ने जो पावर, जो शक्ति जिसने इंसान को बनाया है, उसने ऑलरेडी ऐसी शक्ति बनाकर पहले ही रख दी। ऐसी पावर, ऐसी टेक्नोलॉजी उसने ऑलरेडी बना दी। अब आप पूछोगे कि वो टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। दोस्तों, जिस तरह से इंसान ने डिवाइसेस बनाए, लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट, उसी तरह से जो शक्ति है उसने इंसानों को बनाया। तो जिस तरह से इंसानों के लिए डिवाइसेस है, लैपटॉप, फ़ोन, उसी तरह से उस शक्ति के लिए जो डिवाइस है ना, वो आप और मैं, हम इंसान ही है। तो जाहिर सी बात है, जैसे इंसान ने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया अपने डिवाइस में, वैसे ही उस शक्ति ने भी अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है आप में और मुझ में। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को हम मन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड गाइस, बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मन तो पागल है। असल में पागल मन नहीं होता, पागल बुद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हम किसी डिवाइस में, किसी ब्राउज़र में जाकर कुछ भी सर्च करते हैं और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी देख लेती है, उसके बिहाफ पे हमें पूरे डिवाइस में वो उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखाने लग जाती है। उसी तरह से दोस्तों, हमारे अंदर जो मन है ना, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। हम हमारे दिमाग में जो भी थॉट लेकर आते हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, तो हमारा जो मन है ना, उसका तो काम ही यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो काम ही यही है कि जो हमें ऑर्डर मिल रहा है, जो हम माइंड में सोच रख रहे हैं, जो हम सर्च कर रहे हैं, उसको हमें वही वही दिखाना है। ठीक है, वो यही काम करेगी क्योंकि उसका काम ही यही है, उसका व्यवहार यही है। तो आपको अगर अपने थॉट को कंट्रोल करना है, आपको अगर अपने विचारों को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले ना दोस्तों, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना होगा। और इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि मन पागल है। मन बिल्कुल अच्छा है। मन को तो बुद्धि ने कंट्रोल किया हुआ है ना, क्योंकि जब बुद्धि, जो ये सर्च पॉइंट है, यहाँ पर आप जो सर्च करोगे, जो थॉट लेकर आओगे, उसी थॉट को हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्टार्ट कर देगी हमें दिखाना। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने थॉट को अच्छी जगह पर लेकर जाते हो, अच्छे विचारों में लेकर जाते हो, ठीक है, तो हमारा मन उसी तरह से पवित्र होने स्टार्ट हो जाएगा। हमें उसी तरह के थॉट आएंगे, हमें वही चीज़ दिखेगी। और अगर हम हमारे माइंड गलत जगह पर लेकर जाते हैं, गलत विचारों पर लेकर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें वही चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा मन वही चीज़ हमें दिखाना स्टार्ट कर देगा। और जो मन है ना, ये फिज़िकल तौर पर नहीं है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये फिज़िकल तौर पर नहीं है। उसी तरह से हमारा जो मन है ना, वो भी फिज़िकल तौर पर नहीं है, ये भी एक टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, अब दोस्तों, हमने जान लिया कि ये थॉट हमें क्यों आते हैं, प्रोसेस इसका किस तरह से हमारे अंदर आता है, इस थॉट का जो प्रोसेस है बेसिक। तो अब हमें इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेनी चाहिए कि ये थॉट किस तरह से बंद हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट, उस माहौल में जहाँ पर आप रह रहे हो, उस माहौल को बदलिए। क्योंकि आप मजाक के अंदर मज़े मज़े में कुछ भी बातें अपने दोस्तों के साथ कर लेते हो, अपने माहौल में, अपने साथ में जितने भी आपका सर्कल है वहाँ पर रह कर के नॉर्मली आप कुछ भी बात करते हो ना दोस्तों, उस टाइम तो मजाक बनकर रह जाती है, बट वो बात जो आपने सुनी है या कही है, वो यहाँ पे सर्च हो चुकी होती है। और जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जो हमारा मन है, वो उसे एक्सेस कर चुका होता है। उसके बाद जब आप नाइट में सोते हो या आप कुछ भी सीरियस काम कर रहे होते हो, तो आपका मन ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाना स्टार्ट करने की बजाय वो सभी
थॉट लाना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को जो एग्ज़ाम रूम में बैठे होते तो उन्हें गाना याद आ रहा होता है, बहुत सारे गाने याद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मजाक मजाक में ले लेते हैं, बट एक्चुअल में इसका जो प्रोसेस है ना वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे एक्सेस कर लेती जो आप हमारे माइंड में डाउट में जो सर्च कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया, अपना माहौल को सुधारिए या फिर अपने उसी माहौल में रहिए पर अपनी बातों को सुधारिए, अपने बात करने का तरीका सुधारिए, अच्छे पॉइंट पे बात कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिली है। अब दूसरा पॉइंट, आप जो देखते हो जो सुनते हो, अगर आपको लगता है कि यह सुनना मेरे लिए अच्छा नहीं है या यह देखना मेरे लिए प्रोडक्टिवली नहीं है, तो फिर आप उसको दूर हट जाइए उससे, क्योंकि जब आप उसको सुनोगे ना तो आपको पता ही है हमारा माइंड फिर से सर्च कर लेगा, फिर हमारा मन वही सारी चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसे भी बदलिए। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, कोई मैटर नहीं करता आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हर डिवाइस में काम करती है, वैसे ही ये जो मन है ना हर किसी इंसान के अंदर, हर किसी जीव के अंदर काम करता है, ठीक है। इस धरती पे जितने भी जीव है ना सबके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करती है, जो भगवान ने हमारे अंदर डाली है, जो शक्ति ने, पावर ने, जिसने इंसान को बनाया है उसने डाली है। तो इस थॉट को कंट्रोल करने के लिए आप अपने धर्म की पवित्र चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जिस तरह से हम पवित्र किताबें पढ़ते हैं, अगर आप हिंदू धर्म में है तो आप गीता सुनिए, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्डली आपको मार्केट जाके इतनी मोटी बुक खरीद के लानी होगी, फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठ करके पढ़ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है तो उस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कीजिए ना। आप ऑडियोबल गीता सुनिए, कुछ अच्छे सॉन्ग सुनिए, कुछ अपने प्रोडक्टिव की चीज़ें देखिए, पर्सनाली डेवलपमेंट की चीज़ें देखिए, अपनी स्पीकिंग क्वालिटी को अच्छा कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे किया जाए इन सब के बारे में सुनिए। नाइट को सोते टाइम आप ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट गीता को सुन लीजिए, कानों में ईयरफोन लगाइए, ठीक है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर थोड़ा कम कीजिए, कोई बात नहीं, हम मस्ती कर लेते हैं, पर आप नाइट को सोते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, जब हम नाइट को लास्ट जो थॉट हमारे दिमाग में आता है ना, जो हम सोच के सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। नाइट में जो हम सोच के सोते हैं ना, अगले दिन सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन हमारा मन हम ये बातें हमने नाइट में सोची है वही सब दिखाता रहता है, उसी सब की तरफ हमें अग्रसर करता जाता है। तो सबसे पहले हमारा पहला रूटीन होना चाहिए कि हम नाइट को सोते टाइम हमारे दिमाग को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएं, ना कि अनप्रोडक्टिव चीज़ों में। या तो आप पवित्र चीज़ें सुनिए, ऑडियोबल गीता सुन लीजिए, ऑडियोबल आपके धर्म की जो भी ग्रंथ है उसको सुनिए, या फिर आप कोई मोटिवेशनल अच्छी वीडियो देखिए, या फिर आपके फील्ड के रिलेटेड कोई अच्छी नॉलेज लीजिए, जिससे आप पूरे रात जब आप सोएंगे तो आपको आपके माइंड में वो रिमाइंड होता रहेगा, और अगले दिन जो आपने देखा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आपके फील्ड में काम आने वाला है, वो आपका दूसरे दिन नए नए थॉट निकलेंगे उसी के रिलेटेड कि हाँ यार मैंने रात को ये देखा था, तो उसके अंदर मैं कुछ इस तरह से चेंजेस कर सकता हूँ, कुछ इस तरह की बातें कर सकता हूँ। तो गाइस आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि हमारे दिमाग में जो गंदे थॉट है, गलत विचार है, वो क्यों आते हैं। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो ईश्वर ने हमारे अंदर डाली है, इंसानों ने तो बहुत बाद में डेवलप की है, पर उस ईश्वर ने कब की ही हमारे अंदर डाल दी है। तो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आशीष ऐसे ही बहुत सारे थॉट आपके सामने लाता रहूँगा, एंड बिजनेस के भी बहुत सारे ऐसे ही किस्से, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, ऐसे किस्से मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियो जो भी डालूँ, जो भी अपलोड करूँ, वो आपके सामने जल्द से जल्द पेश हो जाए। एंड गाइस, आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, एंड अब अपने माइंड को प्रोडक्टिवली यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। जो भी अपलोड करूं वो आपके सामने
जल्द से जल्द पेश हो जाए। एंड गाइस, आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे एंड अब अपने माइंड को प्रोडक्टिवली यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।